तो एक बहुत ही उलझी हुई जासूसी कहानी जब खत्म होती है तो अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सच जो इतना खतरनाक है कि उसे बचाने का जो तरीका है वही उसे हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। देखिए, पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक सवाल में है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी जानकारी हो जो दुनिया को बदल सकती है या शायद तबाह भी कर सकती है, तो इसे गलत हाथों में जाने से कैसे रोका जाए। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जवाब किसी तिजोरी या सेफ हाउस में नहीं है, और ये तो जासूसी के हर नियम के खिलाफ जाता है कि सच को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सबके साथ बांट देना। है ना अजीब बात? तो हमारी कहानी शुरू होती है ठीक उस पल से जब हमारे मेन कैरेक्टर आरव मेहरा को यह एहसास होता है कि अब वो शिकारी नहीं रहा बल्कि खुद शिकार बन चुका है। वो जो अब तक परछाइयों में रहता था अब खुद सबकी नजरों में है। पर मामला उतना सीधा भी नहीं है। ये कोई आम भागदौड़ वाली बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सोची समझी और कहीं ज्यादा खतरनाक चाल है। वो उसे घेर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शतरंज का बड़ा खिलाड़ी अपनी आखिरी चाल चलने से पहले सारे मोहरों को सही जगह पर लगाता है। हर कोई बस इंतजार कर रहा था ये देखने के लिए कि आरव का अगला कदम क्या होगा। और सच कहूं तो ये खामोशी ही सबसे डरावनी चीज थी। कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, कोई धमकी नहीं दी जा रही, बस एक गहरा भारी इंतजार। वो जानते थे कि आरव को सच पता है और अब गेंद पूरी तरह उसके पाले में थी। फैसला उसे ही करना था। अब इस भारी दबाव के बीच आरव सुराग ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह जाता है जो हमेशा से उसकी नजरों के सामने थी, सरकारी आर्काइव्स की धूल भरी फाइलों के बीच। कमाल की बात यह है कि राज को तालों के पीछे नहीं बल्कि सरकारी फाइलों के ढेर में छिपाया गया था। एक ऐसी फाइल जिसे जानबूझकर इतना बोरिंग नाम दिया गया था कि कोई उसे खोलने की जहमत ही न उठाए। और उस फाइल के अंदर एक पूरी की पूरी छिपी हुई हिस्ट्री थी। ऐसी पेंटिंग्स जिन्हें चुपके से बदल दिया गया, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जिन्हें मिटा दिया गया, और वो घटनाएं जिन्हें इतिहास से ऐसे गायब कर दिया गया मानो वो कभी हुई ही नहीं। इन सब ने मिलकर दशकों तक दुनिया का रुख मोड़ा था। इन सारे बदलावों के बीच एक ही चीज कॉमन थी, एक निशान, एक सर्पिल का निशान। और यहीं आरव को समझ आता है कि काल कोई एक इंसान नहीं है, ये तो एक विरासत है, एक पहचान है जो समय के साथ एक गार्डियन से दूसरे तक जाती है। इस आर्काइव से द वॉचर्स का असली मकसद सामने आता है। उनका मानना था कि सबसे बड़ा खतरा झूठ नहीं बल्कि वो सच है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक ऐसा सच जिसे कोई भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब इस खोज के बाद तो टकराव होना ही था। आरव का सामना होता है द वॉचर्स की प्रतिनिधि अनाया से, और अब सारे पत्ते खुलने वाले थे। अनाया कहती है कि उनका मकसद दुनिया में सिर्फ बैलेंस बनाए रखना था, लेकिन आरव इसे एक अलग ही नज़र से देखता है। उसके लिए ये बैलेंस नहीं, ये तो कंट्रोल था, घटनाओं पर और लोगों पर एक मजबूत पकड़, एक संयम। और तब आरव वो सवाल पूछता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। अगर द वॉचर्स दुनिया के पहरेदार हैं तो फिर उन पर कौन नजर रखेगा, उनकी अपनी ताकत पर कौन लगाम लगाएगा। और फिर अनाया आरव के सामने 3 रास्ते रखती है जिनमें से कोई भी आसान नहीं है। या तो वो उनके साथ मिल जाए एक ऑब्जर्वर बनकर, या उनका एक एसेट बन जाए, या फिर एक खतरा माना जाए जिसे रास्ते से हटाना जरूरी है। अब इस मुश्किल सिचुएशन में फंसकर आरव एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसा सॉल्यूशन जो जितना अनएक्सपेक्टेड है उतना ही शानदार भी। आरव का जवाब 3 हिस्सों में आता है। पहला, वो पूरे सच को एक पेंटिंग में उतार देता है। दूसरा, वो उस पेंटिंग के हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और आखिर में उन टुकड़ों को पूरी दुनिया में फैला देता है, म्यूजियम्स में, प्राइवेट कलेक्शंस में, हर जगह। ये तरीका इतना असरदार इसलिए था क्योंकि अब सच कोई एक फाइल या दस्तावेज नहीं था जिसे जलाया जा सके। वो तो एक पहेली बन चुका था जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे थे। उसे मिटाना अब नामुमकिन था। आरव के इस एक कदम ने खेल के नियम ही बदल दिए। अब सच कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर आंख बंद करके यकीन किया जाए। उसे समझने के लिए लोगों को खुद उन टुकड़ों को ढूंढना होगा, उन्हें जोड़ना होगा। इस तरह वो सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि खुद ऑब्जर्वर बन जाते। और कहानी के अंत में हम ये देखते हैं कि आरव की इस शानदार योजना का असर आखिर हुआ क्या और काल का असली मतलब क्या था।
कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छा गई। सारी एजेंसियां कंफ्यूज थीं, क्योंकि वो किसी एक लीक को पकड़ ही नहीं पा रही थीं। वो हजारों अधूरे सुरागों के सामने बिल्कुल बेबस हो गए। और यही हमें काल की असली परिभाषा मिलती है। काल कोई इंसान नहीं है, कोई कोड नेम नहीं, कोई संगठन भी नहीं। ये एक सवाल है, एक सवाल जो हर पीढ़ी के जासूसों और पहरेदारों को खुद से पूछना ही पड़ता है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। असली ताकत किसी पद में नहीं है, बल्कि उस जिम्मेदारी को समझने में है जो सच अपने साथ लेकर आता है। और हम इसी गहरे सवाल के साथ इस कहानी के विश्लेषण को खत्म करते हैं। काल की विरासत यही सवाल है जो हर नए ऑब्जर्वर के सामने आता है। जब सच सामने हो तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, उसे दुनिया के सामने लाने का या दुनिया को उसके गलत इस्तेमाल से बचाने का?